अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं क्रिकेट अपडेट की। दोस्तों, सबसे पहले तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज द बिगेस्ट राइवलरी और वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी स्टार्ट होने जा रही है परसों से, बल्कि कल से, क्योंकि आज की अपलोडिंग 12 बजे के बाद हो रही है। तो कल से तकरीबन 36 घंटे के फासले से ये राइवलरी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पहला टेस्ट मैच जो है वो पर्थ में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस स्टेडियम का 5 मैचेस इसने होस्ट किए हैं और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट बाउंसी ट्रैक इन ऑस्ट्रेलिया और वन ऑफ द मोस्ट बाउंसी ट्रैक्स। सारे ट्रैक्स बाउंसी हैं, लेकिन पर्थ की पिच में क्योंकि बाद में क्रैक्स भी पड़ते हैं, तो इसमें मूवमेंट ऑफ द क्रैक्स भी है। स्पिनर्स को भी फेवर करती है और फास्ट बॉलर्स को भी फेवर करता है पर्थ का ट्रैक। इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 कल के लिए क्या होने जा रही है उस पर भी बात करेंगे। रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी, रोहित विराट कोहली का जो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, इसके अलावा जो इनके इंजर्ड ओपनर थे उसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई उनकी इंजरी का क्या स्टेटस है, ओपनर्स क्या होने जा रहे हैं, टीम क्या होने जा रही है, इसके ऊपर अपडेट करते हैं। सबसे पहले टीम की तरफ चलते हैं, फिर पोजीशंस और उसके साथ बाकी चीज़ें देखेंगे। प्लेइंग 11 में जी हम आपको अपडेट जो देते चले, जो वो इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है उसमें केएल राहुल की वापसी होने जा रही है। दोस्तों, केएल राहुल ओपन करेंगे जायसवाल के साथ। जायसवाल अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे, क्योंकि जिस तरह इस लड़के ने इस कैलेंडर ईयर में परफॉर्म किया है या पिछले 1.5 साल से जो इसने ओपनिंग पोजीशन संभाली है, अनडाउटेडली ही इज अ वेरी फाइन टैलेंट। केएल राहुल को मिडल ऑर्डर से ऊपर मूव किया गया है, क्योंकि गंभीर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये लड़का वो एबिलिटी रखता है जो वन डाउन, ओपन और लोअर मिडल ऑर्डर तीनों में खेल सकता है। तो हम इस प्लस की वजह से केएल राहुल को कैरी करते हैं या इस पर कॉन्फिडेंस शो करते हैं। तो केएल राहुल के लिए डू एंड डाई सीरीज है। 5 टेस्ट मैच उन्हें दिए जाएंगे, अगर तो वो 2 में पहले में फेल हो गए तो ड्रॉप भी हो सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की भी वापसी आगे हो जानी है। रोहित शर्मा के ऊपर अपडेट, उनका बेटा हुआ है आई गेस या बेटी, खैर उनकी ही इज बीइंग ब्लेस्ड बाय अ चाइल्ड, और सेकंड टेस्ट मैच में वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो भी ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाएंगे। तो ये इनके ओपनर रहेंगे। जो न्यू एडिशन है इंडियन टीम में, जो तीसरे नंबर पे जो इनके बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, पेडिकल पेडिकल आएंगे और वो तीसरे नंबर का मोर्चा संभालेंगे। ये भी बात चल रही थी कि विराट कोहली को तीसरे नंबर पे क्या आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये राय है कि विराट कोहली की जो पहला टेस्ट है ना, पर्टिकुलरली पहली इनिंग्स, ये डिसाइड करेंगी कि विराट कोहली ने इसमें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। अगर तो विराट कोहली के पहले टेस्ट में सेंचुरी आ गई या पहले इनिंग्स में वो 50 प्लस स्कोर कर गए, तो आप विराट कोहली को 500 प्लस रन स्कोर करते देखेंगे। और अगर विराट कोहली पहले टेस्ट में फेल होता है, वो जो कॉन्फिडेंस आगे ही शटल्ड है और नीचे आएगा, तो वो 300 रन भी स्कोर नहीं कर पाएगा। तो ये जो 200-250 रन का डिफरेंस अंतर है, ये बेसिकली विराट कोहली की पहली नॉक और पहले टेस्ट की परफॉर्मेंस। पहले नॉक में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में या आप फोर्थ या थर्ड इनिंग्स जो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसमें आपके लिए परफॉर्म करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए उन्हें थोड़ा सा कुशन दे के चौथे नंबर पे प्लेस किया गया है, जो कि बहुत अच्छी कॉल है। 5वें नंबर पे जी द ग्रेट पंत, ऋषभ पंत, जो कि सेवियर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी समझे जाते हैं। और गाबा सीरीज लास्ट टाइम जिस तरह उन्होंने मैच जितवाया था और जिस तरह उनकी हीरोइक नॉक्स रही हैं, जो 4-1 से इंडिया जीता, उसके भी स्टार हैं। तो हाई इन कॉन्फिडेंस है जी, फ्लेयर के अंदर है, अपने पूरे मोमेंटम पे हैं। वो नंबर 5 पे आएंगे। इसके साथ जो लड़का नया आ रहा है वो है ध्रुव जुरेल। जुरेल जो है वो नए आ रहे हैं प्लेयर। इंडिया बी टीम या ऑस्ट्रेलिया बी टीम का जो मैच हुआ है, इसमें पहले इनिंग्स में उन्होंने 80, दूसरे में 67 रन स्कोर किए हैं, जो कि मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव नजर आए हैं और बड़ी अच्छी प्रेजेंस के साथ इन्होंने बनाए हैं। तो ध्रुव जुरेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक, कहते हैं ना, ध्रुव का इक्का होगा जो कि इंडिया टीम को मुश्किलात से बाहर निकालेगा इस सीरीज में। इसके बाद जो नितिश रेड्डी हैं, इनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया है मोनी मोरकल ने आज की कॉन्फ्रेंस में उस कॉन्फिडेंस शो किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये लड़का जो है ये नज़र आएगा आपको चमकता सितारे के तौर पे, शाइनिंग स्टार के तौर पे आपको नज़र आने वाला है इस सीरीज में। इसके बाद इंडिया के पास आ जाता है जी 2 में से 1 को सेलेक्ट करने का मौका। एक तो है हमारे अश्विन, दूसरे हैं जडेजा। वैसे तो वाशिंगटन सुंदर भी खड़े हुए हैं क्यू के अंदर, लेकिन चलें वाशिंगटन सुंदर को फिलहाल निकाल दें। तो क्या अश्विन को हाईलाइट किया जाएगा जडेजा पे?
दोस्तों जितने भी बाहर की सीरीज इंडिया करता है, खासतौर पे सीना कंट्रीज में जब जाता है तो जडेजा को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि वो बैटिंग एज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लास्ट टेस्ट सीरीज का भी इम्पोर्टेंट टेस्ट देखें तो उसमें जब 195 पे ऑल आउट किया था और इंडिया को एक अच्छी लीड चाहिए थी, तो वो लीड जो आई थी इंडिया के पास वो बेसिकली रहाणे की सेंचुरी और जडेजा की 50 की वजह से आई थी। तो जडेजा जो बैटिंग का एज प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर डिबेटेबल है कि क्या जडेजा वही जडेजा हैं जो पहले खेल रहे थे बैटिंग परस्पेक्टिव से, या उनकी बैटिंग की फॉर्म और जो उनकी रिदम था वो टूटा हुआ है। रिदम ज़रूर टूटा हुआ है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम जडेजा, क्योंकि सीनियर और एक्सपीरियंस कंपेनर है। लेकिन ये जो नितेश रेड्डी हैं, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, ये भी बैटिंग कर लेते हैं। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। शायद अश्विन को ऊपर कॉन्फिडेंस ले इंडिया, क्योंकि अश्विन ने लबुशेन और स्मिथ दोनों को तंग किया है और दो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, दोनों इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। लबुशेन की तो ये स्टेटमेंट आई है कि वो पुजारा का रोल प्ले करेंगे, जिस तरह लबुशेन ने इंडिया के खिलाफ 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पुजारा बन गए थे। 58 रन 110 गेंदों पे मारे थे उन्होंने, टेस्ट नॉक बना दी थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था। वो कि उनकी स्टेटमेंट आई है कि वो इस मैच में भी, इस सीरीज में, पूरी 5 मैच की सीरीज में वही पुजारा का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास हर्षित राणा आ जाते हैं और कृष्णा आ जाते हैं। हर्षित राणा गंभीर की प्रेफरेंस होगी क्योंकि केकेआर का लड़का है, जबकि जो आपका कृष्णा है लंबे कद का बॉलर है, बाउंस क्रिएट करता है, पेस भी डिसेंट है। तो मेरी पिक होगी यहाँ कृष्णा, लेकिन आई डाउट के राणा को गंभीर में, क्योंकि उसने जो केकेआर ने जीता था उसमें उसकी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। तो आई होप कि राणा जो है वो सेलेक्ट होगा पहले टेस्ट के लिए। इसके बाद अनडाउटेडली आपके पास आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि कैप्टन होंगे रोहित की अनअवेलेबिलिटी में। आखिरी जो कह सकते हैं कि डाइसी सिलेक्शन है वो सिराज, जो कि कम फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और अर्शदीप आई थिंक इनके फास्ट बॉलर हैं, उनके दरमियान। अर्शदीप वो सिख वाला नहीं, वो एक और इनके फास्ट बॉलर है, वो उन दोनों की एक में आप समझ गए होंगे न्यूजीलैंड सीरीज में उन्हें अच्छा आकाशदीप में और मोहम्मद सिराज में सिलेक्शन है। मोहम्मद सिराज ने अनडाउटेडली अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आकाशदीप ने अच्छा नया बॉल किया था और वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, कि वो ऑप्शन है कि आप इसे बॉल देंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि भाई ये जो है विकेट लेकर देगा। तो ये बेसिकली इंडिया की प्लेइंग 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने जा रही है पहले टेस्ट के लिए। इंडिया के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जी? पहले तो वहाँ हल्की सी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से अगेन पिच के अंदर मूवमेंट होगी। न्यूजीलैंड वाली गलती ना करें पहले बैटिंग करते हुए, ये 46 पे ऑल आउट हो गए तो यहाँ 36 के बाद नया रिकॉर्ड बनाया हो। पहले बैटिंग दें, 4th इनिंग में चेस का कॉन्फिडेंस रखें, होपफुली इंडिया के लिए ये बेहतर रहेगा। टेस्ट मैच दोनों सिचुएशन में मुश्किल है, लेकिन नई विकेट, नया टेस्ट, नई सीरीज, फ्रेश बॉलर्स, उसमें ऑस्ट्रेलिया को मौका ना दें इनके टॉप ऑर्डर के थ्रू के अंदर से गुजरने का। आप इन्हें पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दें, कोशिश करें 250 के अंदर करें आउट, फिर कुछ 100-150 रन की लीड के लिए जाएं, ताकि 4th इनिंग में आपके लिए बेहतरी नज़र आ सके। एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जी, जडेजा, अश्विन, कोहली और रोहित शर्मा, चारों के लिए एक्सपेक्टेडली लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो सकती है। हो सकता है WTC का अगर फाइनल में इंडिया पहुंच जाता है किसी तरीके से, वो जीत कर कई खिलाड़ी इसमें से रिटायरमेंट विनिंग नोट पे अनाउंस कर दें, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में की थी। परफॉर्मेंस में भी इनके लिए लास्ट हो सकता है और एक्चुअलिटी में भी हो सकता है। अश्विन और जडेजा की परफॉर्मेंस का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन रोहित और कोहली के लिए बहुत 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 बड़ा जो है ये पोजीशन है, यानी बहुत बड़ा मार्क है उनके लिए कि उन्होंने अच्छा करना है। विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली, द सेंसेशनल विराट कोहली, 500 रन एक्सपेक्टेड है। मैं प्रिडिक्शन पहले भी दे चुका हूं कि भाई विराट कोहली ने 500 रन बनाने हैं, जिसमें 2 सेंचुरीज में विराट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 2 सेंचुरीज 10 इनिंग्स में कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों।
कोई बड़ा, आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि विराट की वो कैपेबिलिटी है कि आप 4 सेंचुरीज उनसे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, लेकिन द ग्रेट विराट कोहली एक्सपेक्टेडली 2 सेंचुरीज जरूर स्कोर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बुमराह का इनपुट है, बुमराह का आज भी मॉर्निंग मॉर्गन ने बैक करते हुए कहा है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ही इज़ अ ग्रेटर लीडर। उन्होंने एक लीडर के टर्म में उन्हें पुटअप किया, जबकि हम सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लीडर भी बहुत बड़े हैं बुमराह, और बुमराह को आप देखेंगे कि बुमराह नए बॉल से ऑस्ट्रेलिया को तंग करेगा। इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, इंडिया के ग्रेड्स को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। 4-1 से जीतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 3-2 कह सकते हैं कि इंडिया ये सीरीज ले जाएगा। बाकी जी इंशाल्लाह इसे फॉलो, आप हमें फॉलो कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते बहुत हैं, फॉलो बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब कम करते हैं। यार सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको हमारी अपडेट्स आते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे, आप हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह ने के बाद।